तुमने बताया नहीं उस दिन कि बाद में फिर क्या हुआ? वो सबिया आपा वाली बात? हाँ हाँ, थप्पड़ के बाद क्या हुआ? क्या अम्मा ने दामाद को धक्के देकर निकलवा दिया? नहीं ना, बाजी ने अजीब सी शर्त रख दी जी। शर्त? वो क्या? उन्होंने तो कमाल बात कर दी थी। क्या सोच के तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? बिना सोचे समझे अम्मा जी, गलती से। ये गलती तो पता नहीं अपने घर में कितनी बार करता होगा। जैसे इसके मैके में ही जलील करते हुए तुझे जरा लिहाज ना आया। नहीं, पूछ लें इससे, मैंने इस पर कभी हाथ नहीं उठाया। और जो बातें ऐसी ऐसी नींदें चुभोने वाली करते हो वो क्या काम है? और अम्मा, मेरी सास, उनका तो पूछे ही मत। सारी मार हाथ ही से तो नहीं पड़ती था। बस सबिया, ये हमारे आपस का मामला है, हम इसको घर में बैठ के सुलझाएंगे। ये तुम्हारा आपस का मामला नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को पिटते देखा है और तू जानता है कि जुलेखा को औरत पर हाथ उठाने वाले मर्दों से कितनी शदीद नफरत है, और उस औरत से भी जो बहुत आराम से मार खा लेती है। बोल, तू रहेगी अब इसके साथ? बोल, मंजूर है पिटना? बारे में आती है ऐसी जिंदगी जो जिल्लत से भरी हो, बेगैरती से भरी हो? नहीं अम्मा, मार खाना किसे गवारा है, लेकिन मेरा मतलब है ऐसे तो कोई भी नहीं रह सकता, मगर फिर भी। तो दिलवाऊं तुझे तलाक? नहीं, ऐसा मत करें अम्मा जी, ऊंच नीच किस मियां बीवी में नहीं होती, तलाक तक की नौबत ना लाएं। नहीं अम्मा, तलाक नहीं। बस तलाक का नाम सुनते ही हो गई बकरी? जुलेखा की बेटी, मैंने तुझे सर ऊंचा करके जीना सिखाया है, मर्द की जूतियां सीधा करके नहीं। ठीक है, नहीं दिलवाती तलाक, पर अब बात साफ होकर रहेगी, हिसाब बराबर करना होगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, आपसे भी और सबिया से भी। ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा। हाथ जोड़ने, नाक रगड़ने या पैर पकड़ने से भी यह हिसाब बराबर नहीं होगा। तो फिर? जिस तरह तूने मेरी सबिया पर हाथ उठाया है, उसी तरह वो भी मेरे सामने तेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगी, तब हिसाब बराबर होगा। वरना सबिया अपने मैके की दहलीज पार नहीं करेगी, ये भी कसम है मुझे अपनी। क्या? हाँ जी, थप्पड़, वो भी बीवी के हाथों शौहर को। तभी सबिया इतने अरसे मैके बैठी रही। कौन मर्द ये शर्त बर्दाश्त कर सकता है? सबिया आपा का मर्द, और कौन? क्या मतलब? मतलब ये है कि मरते मरते आखिर उन्होंने ये शर्त कबूल कर ही ली ना। और फिर हुआ ये कि वो कितने ट्विस्ट हैं इस कहानी में। बस ये आखिरी, वो जैसे ये जो हमारी अम्मा है ना, वैसे ही। ये क्या किया तुमने? जी, मोहित साईं का नाम लिखा है, देखे ना, हथेली में बिल्कुल बीचों बीच। अम्मा, बात को तूल ना दें, मेहमान आना शुरू हो गए। बाद में निपटूं। अस्सलाम चल। वालेकुम। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तुम समदन आई। आइए आइए। मोहित जी। आके सास को सलाम करो। आओ ना, सास भी माँ की ही जगह होती है। वैसे यूं तो आजकल की माओ ने अपनी बेटियों को भी ये सबक देना छोड़ दिया है कि सास को माँ न सही सास ही समझे, लेकिन मैं जरा वफादार औरत हूँ, तरबियत पर जोर देने वाली। आइए, मैं आपको अनमोल से मिलाता हूँ। आइए। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
काम है ना, तुझे कहा था चौकीदार से कह के आके बताया करे मेहमान आ रहे हैं। बस 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 यार, रुक दे यार, रुक दे यार। एक्सक्यूज मी आंटी। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये लोग कहाँ गए हैं और कब तक वापस आ जाएंगे? आप अपनी बेटी के वलीमे पर गई हैं और हमें क्या पता कब आएंगे। क्या वलीमे? आपने क्या किया? मतलब कौन सी वाली बेटी का वलीमा? बड़ी वाली अनमोल। अजीब बेमुरवत लोग हैं, सालों के हमसाई का बिना लिहाज किया, ना शादी में बुलाया ना वलीमे में। मम्मी आप क्यों रो रही है? तो रुखसती के वक्त रोते हैं ना, तो हो चुकी। जाने क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में अपनी बच्ची के लिए, और तू तैयार नहीं हुई। तैयार तो हूँ। क्या ये काले जोड़े में ये चूड़ियां देखे ना, और मेहंदी। अभी आपकी मेहंदी इतनी फीकी क्यों है? जल्दी उतार ली थी या सही से लगी ही नहीं? तुमने सुना नहीं है? मेहंदी का रंग उनके हाथों पर चढ़ता है जिनकी सास उनसे प्यार करती है। मेरी सास को मुझसे प्यार नहीं, खार है। इस खार को प्यार में बदल डालो बेटा। अपने हुस्न सलूक से उनके दिल जीतने की कोशिश। प्लीज अम्मी, मैं यहाँ किसी का दिल जीतने नहीं आई हूँ, कुछ और जीतने आई हूँ। क्या? अपना गुरूर, जो एक शख्स की जिद की वजह से मैंने हार दिया। ठीक के नहीं चल सकते क्या? इसीलिए तो टकराया हूँ। क्या? आज तो आप बिल्कुल भाभी लग रही है। क्या मतलब? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? और यकीनन आपका भाई आपकी तरह ही। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे तो बस एक ही भाई है, मोहित भाई, उनकी बात कर रहा था मैं। और भाभी अनमोल भाभी, इतनी हसीन है ना अनमोल भाभी। मैंने सोचा अब आपको डायरेक्ट हसीन कहूंगा तो शर्मा गया, इसलिए भाभी बोल दिया, यानी हसी। अच्छा अच्छा, आगे से हटो, रास्ता दो मुझे। रास्ता तो बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल सीधा, साफ कदम बढ़ाइए। देखो मेरे साथ यूं गोल मोल बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं आप ही की तरह सिर्फ नजर ही नहीं आती, मेरी मिजाज और मेरी आदतें भी उन्हीं की तरह हैं। और जो यूं मेरे रास्ते में आते हैं ना, उनके साथ उन्हीं की तरह पेश आओ। अच्छा, तो मतलब मैं उम्मीद रखूं कि आप निकाह और बारात लेके मेरे घर आने वाली हैं? हाँ,
खाना खुलेगा ना कभी उसके कमरे में ही देखना। नाम शादी मुबारक। जी शुक्रिया। दुल्हन वालों के घर से तो बहुत ही कम लोग आए। भाभी स्माइल थोड़ा थोड़ा। बीबी जी सभी नजर नहीं आ रही। वो बुखार में फूक रही है इसलिए अंदर ही पड़ी है। सब लोग तुम्हारा मूड नोट कर रहे हैं। काले कपड़े तो पहन ही लिए हैं, दिखावे के लिए थोड़ा बहुत मुस्कुरा ही दो। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. कभी कभी हमारी वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो हमने मांगी तक नहीं होती। ये होना था अनमोल, ये लिखा था और होकर रहा। हाँ वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, मगर हो गया। अब यही काफी है। हमें सब भूल के अब आगे देखना है। आगे? हाँ, आगे का सफर हमें इकट्ठे तय करना। हम जिंदगी भर के साथी बन चुके हैं। बाज़ औक़ात एक ही ट्रेन के डब्बे में बैठे मुसाफिर सफर साथ ही कर रहे होते हैं, पर उनकी मंजिल एक नहीं होती। जिसका स्टेशन पहले आ जाता है वो पहले उतर जाता है। मैं तुम्हें किसी भी स्टेशन पे अकेले नहीं उतरने दूंगा। गलत फहमी है तुम्हारी। जिस तरह तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोक सके, वैसे ही तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने से भी नहीं रोक सकते। जाने का तय कर रखा है तो आने की वजह जान सकता हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मोहित कि मैं ये शादी अपनी माँ को उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए कर रही हूँ जो तुम्हारी वजह से बारात ना आने पर हो, और तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए भी। जिद शौक जो भी था हो गया पूरा। तुम मेरी जिद हो ना शौक, मोहब्बत हो। मोहब्बत की ताली एक हाथ से नहीं बजती। यही समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मोहब्बत में पा लेना सब कुछ नहीं होता। तुम मुझे पाना चाहते थे हर हाल में, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने।
हर जानिब से मुझ पर घेरा तंग कर दिया, मुझे बदनाम रुस्वा तक करके रख दिया। लो, अब मैं बैठी हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे निकाह में। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लगा है, पर अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, पा लिया मुझे? किसी को अपने नाम लगा लेना उसे पा लेना नहीं होता। तुम कब्जा माफिया के बेताज बादशाह मोहित, मगर दिल पर नाजायज कब्जे कभी नहीं हुआ करते। कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी थी उन लोगों ने। कहने को तो सादा सी तकरीब थी वलीमे की, हमें भी एक दो करीबी रिश्तेदारों को और हमसायों को लेके जाना चाहिए था। अच्छा किया नहीं लेकर गए, वहां लोगों के सवालों के क्या जवाब देती मैं? सवालों के जवाब तो अब भी देने पड़ेंगे। देखी जाएगी, वो तो मैं कुछ कह के टाल दूंगी। वहां जाते और जाकर अनमोल के तेवर देखते तो चैन मुगैया करते, उन्हें कैसे मुतमईन करती। हौसला आया मोहित की अम्मी का, तो लोगों को भुगत रही है। भाई अपनी मर्जी से शादी की तुमने, अब कम से कम दुनियादारी के लिए हंस बोल तो लो। ये क्या तरीका हुआ? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। अजीब लड़की है भाई। छोड़ो मेरा हाथ। बैठो। नहीं बैठती। अभी बात खत्म नहीं हुई। मेरी बात खत्म हो चुकी है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मेरी बात अभी शुरू हुई है, बैठो। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें पा नहीं सकता। धमकी दे रहे हो? नहीं, इतला। बस यही है तुम्हारे इख्तियार की आखिरी हद, अपनी मर्दानगी की धमकी देना, एक औरत को यह एहसास दिलाना कि वो तुम्हारे रहमो करम पर है, जब भी चाहो उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ये मर्दानगी नहीं है मोहित। किसी कमजोर को अपने बस में करके मनमानी करना ना तो मर्दानगी है और ना ही बहादुरी। तो तुम खुद को बेबस और कमजोर तस्लीम कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें बुज़दिल होने का एहसास दिला रही हूं। एक औरत से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आखिरी हद तक अपनी नाम निहाद मर्दानगी को आजमाओगे। ये हरबा नहीं, मेरा हक है। अगर तुम बेफिक्र हो, मैं अपना हक तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी ख्वाहिश के बगैर कभी भी तुम्हें अपने हक की याद नहीं दिलाऊंगा। मगर अपने हक को जता तो दिया तुमने, वार्निंग तो दे दी मुझे कि जब भी चाहो मुझे जेर कर सकते हो। मैं मानती हूं एक औरत होने के नाते शायद मैं यहां मार खा जाऊं, पर क्या तुम इसे अपनी फतह समझोगे? जोर जबरदस्ती करके क्या तुम मुझे हासिल कर लोगे? तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे, पाना है तुम्हें। पर तुम्हें पाने और हासिल करने में भी फर्क है, वही जो जिंदा रहने में और जीने में होता है। तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहेगी, दिन रात का साथ है हमारा। अगर जीतना है तो मुझे नहीं, मेरे दिल को जीत के दिखाओ। मैं फेयर गेम की कायल हूं, इसलिए पूरा मौका दे रही हूं तुम्हें। अगर तुम मेरा दिल जीत गए तो मेडल तुम्हारा। गेम, दिल जीतना कोई खेल नहीं होता अनमोल जी, जंग होती है जो कभी खुद से लड़ना पड़ती, कभी अपने प्यारों से। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे,
कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो हमने सोचा ही नहीं कि फरीद अस्पताल से आएगा, तो उसे क्या जवाब देंगे? तो आप ही को सोचना था। नाम फरीद के मामले में फरीद, ना ही मोहित भाई के मामले में। अच्छा, ये जरा नंबर घुमा, मालूम करके फोन क्यों किया था उसने? ये रात के 2:30 बज रहे हैं, सुबह पता कर लेंगे। हाँ, तो फिर अनमोल को भी करना होगा, पता नहीं उसने क्या कहा होगा। उन्होंने तो अपना नंबर ही 2 दिन से ऑफ कर रखा है। मुझे पता है उनका सेल फोन ऑफ है, उनकी दराज में पड़ा हुआ है। इसे ही अच्छा तरीका है लोगों से बचने का। अच्छा अम्मी, बहुत रात हो गई है, आप सो जाएं, सुबह देख लेंगे, ठीक है? इतना इश्क उबल रहा है उस माँ के लाडले का कि मेरे मुंह पर कालक थोप के चली गई। शौहर है वो मेरा अम्मा। और मैं कौन हूं? बोल। मैं कुछ नहीं लगती तेरी, मेरी नाक कटवाने गई थी। तेरी माँ के मुंह पर थूक कर चला गया था वो, उसके चरण चाटने गई थी। कितनी इज्जत है तेरे भाई की सारे में, हर बंदा झुक के सलाम करता है, उसका सर नीचा करने गई थी। एक फजल से निकाह क्या हो गया, हम सब मर गए तेरे लिए। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आप दोनों की अहमियत है मेरे लिए, इसीलिए तो इतने अरसे से यहाँ पड़ी हुई। लेकिन वो भी तो मेरा शौहर है, उसका भी तो हक है मुझ पर। इतना सगा है तेरा तो आके ले जाए ना, चोर रास्ते क्यों दिखा रहा है तुझे? इतनी तेरी चाह है तो माँ की वसीयत को सीने से लगाकर क्यों बैठा है? आए मेरी शर्त पूरी करे, ले जाए तुझे। और अगर शर्त नहीं पूरी करेगा तो आप मुझे यूं ही बेआबाद कैद करके रखेंगी, है ना? क्या मेरा हक नहीं है अम्मा कि मैं हंसते बसते जिंदगी गुजार सकूं? मैं घर नहीं बसा सकती? क्यों नहीं बसा सकती? तू हामी तो भर। अभी पर्चा भिजवाती हूँ फजल को, तलाक करवाती हूँ तेरी, घर बसाती हूँ दूसरा। मर्द दूसरा आ सकता है अम्मा, घर दूसरा नहीं बसता। मोहित भाई, देखिए सुबह सुबह तेरा रिश्ता आया है जो इतना शर्मा रहा है। मोहित भाई बड़े फ्रेश लग रहे हो। तू भी सुबह सुबह उठा कर जॉगिंग किया कर, एक्सरसाइज किया कर, तू भी फ्रेश लगेगा। लेकिन मुझे तो इस फ्रेशनेस की वजह कुछ और लग रही है मोहित भाई। बिल्ली किसने मारी? कौन सी बिल्ली? जाने देना मोहित भाई, अब मुझसे क्या शर्माना, बताएं ना बिल्ली किसने मारी। किसका पलड़ा भारी रहा, आपका या भाभी का? क्या फजूल बकवास कर रहा है? भाई बड़े कहते हैं पहली रात जिसका रोब पड़ जाए ना, अगली सारी उम्र उसकी चलती है। वैसे यहाँ मुकाबला बड़ा सख्त था, जैसी भाभी वैसे आप, किसकी चलेगी? अपने दांत अंदर कर, चलो उठ यहां से, उठ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, जा अम्मा बुला रही है। जाने दे मोहित भाई, जब दिल चाहता है दोस्त बना देते हैं, जब दिल चाहता है बड़े भाई बनकर डांटने लगते हैं कसम से।
अरे अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए आइए। कैसी हो बेटा? खैर तो है? या सुबह सुबह बेटी की याद सताने लगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल रस्म है ना कि शादी के बाद पहला नाश्ता मैके से आता है, तो हमने सोचा आपके लिए नाश्ता ही ले आए। अरे हाँ, शादी के बाद पहला नाश्ता, लेकिन वो शादी के बाद होता है ना। अब तो वलीमा भी हो गया। लेकिन आप भी क्या करें, आप भी सच्ची हैं। शादी के बाद पहला नाश्ता कहाँ भेजती और किसको भेजती? आपको तो शादी की खबर भी नहीं थी तब। बेटी भी कहीं उड़ी उड़ी फिर रही थी। आओ ना, आओ बेटा। नहीं वो मैं आप ही से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ निगी, ले जा इसे दुल्हन के कमरे में। शायद इसी बहाने वो अपने कमरे से निकल आए और माँ के साथ साथ सास को भी सलाम करने की जहमत कर ले। बहन, इसीलिए तो मुझे इतनी हैरत हुई आपको नाश्ता लाते देखकर। क्या आपको रस्में याद है? मुझे तो लगा आप लोगों का रस्मों से दूर दराज कोई वास्ता नहीं है। आइए ना, तकल्लुफ ना कीजिए, आइए आइए। अम्मी भी ना, क्या जरूरत थी उन्हें ये सब करने की? तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं हो कि ये शादी आम शादियों जैसी नहीं है? जब कुछ भी नॉर्मल नहीं है तो फिर नॉर्मल रस्मों रिवाजों और कायदों पर चलने की क्या जरूरत है? आने की वजह और भी थी, लेकिन आप तो मजे से फोन बंद करके बैठी हुई हैं ताकि ना कोई आपसे कुछ पूछे ना आपको बताना पड़े। खैर, बात जरूरी थी इसलिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? आपके पुराने उम्मीदवार के फोन पर फोन आ रहे हैं। लगता है उन्हें आपके किसी और के होने की इत्तला हो गई। आप ही? फरीद ने फोन किया तुम्हें? जी, तो आप बताएं क्या कहना है। एक काम करो, उसे घर पर बुलाओ, मैं खुद बात करती हूँ उससे। यहाँ नहीं, वहां अम्मी की तरफ। मैं खुद उससे मिलने के लिए बहुत बेताब हूं। पता नहीं वो क्या समझ रहा होगा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने किन हालात में ये सब कुछ किया। रहने दें आप भी, क्या जरूरत है सफाइयां पेश करने की? इग्नोर करें। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, तुम्हें ज्यादा पता है मुझसे। जाहिर है जी, बेटी का फर्ज अदा किया है, क्यों नहीं। मैंने तो रात को ही नफल पढ़ लिए थे। रोज के 100 नफल पढ़ा करो। लड़की सर से उतरी वो अलग, और हींग लगी ना फटकड़ी वो अलग। जी भाई 100 हलल्ले तलल्ले करने पड़ते हैं इन मामलों में, और यहाँ लड़की खुद ही चली आई खाली हाथ लहराती। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। जितनी मेरी हैसियत है मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ जोड़ रखा है। अमानत है उसकी, मैं जल्दी पहुंचा दूंगी। ना, मैंने तो सालों पहले ये फैसला कर लिया था कि बहू खाली हाथ लाऊंगी, और मेरा मोहित, उसकी नाक तो मुझसे भी लंबी है, वो पसंद नहीं करेगा। तुम तो बहन ऐसा करो कि जो कुछ जोड़ा है ना, छोटी के लिए रख लो। अब देखो, अल्लाह रोज रोज तो मेहरबान नहीं होता कि ऐसा ही मुआवजा उसके लिए भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी, ठीक है अब तबीयत? जी बेहतर है। इसकी कहीं बात तय की है? बुखार में फुनक रही थी, इसीलिए कमरा बंद किए पड़ी थी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई की खुशी में शरीक ना हो। आपने इसकी कहीं बात तय की है? मेरा मतलब है कि वो पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था आपको, इसके घर बसाने के बारे में। ना मुरादो, कहाँ मर गई हो सबकी सब? सबिया जाके देख, चाय क्यों नहीं आई अब तक? कब से आई बैठी है समधन सूखे मुंह। नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है।
ये इसके साथ सूट कर रहे हैं या नहीं? अम्मी क्या जाना चाह रही हूँ? चली जाओ। इजाजत नहीं मांग रही, बता रही हूँ। तुम्हें साथ जाना है मेरे? तुम मुझे साथ ले जाना चाहती हो? मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं है, रिवाज है। अम्मी को अच्छा लगेगा अगर साथ चलोगे तो। मुझे भी अच्छा लगेगा, चलता हूँ। ओफो, ये कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। कोई ब्राइट कलर का पहन लूं ना, अच्छा सा। बहुत अच्छा लगना चाहती हूँ आज मैं। मम्मी, हाँ क्या हुआ? वो तो आकर ही बैठ गया। अब जाए ना, बात करें उससे। ना बाबा, मुझसे तमीज़ें नहीं बांधी जाती। पता नहीं अनमोल ने क्या कहना और मैं क्या कह डालूं। आप ही भी ना हमारे साथ नहीं आ सकती थी? अरे ऐसे ससुराल से नहीं निकला जाता। पहले सास से इजाजत लेनी होती है, फिर शौहर से, और फिर मोहित को कोई काम वाम ना हो। ऐसे बीवी के पीछे बेदाम के गुलाम की तरह तो नहीं चल पड़ेगा ना। तो कौन मोल? बड़ी बेचैनी और बेताबी है जाने की, भागती चली जा रही है। ऐसा ही समझ लो, बस नहीं चल रहा कि उड़कर पहुंच जाओ। जाने से पहले अम्मा से मिल लो। मैं कहीं भी जाने के लिए उनकी या किसी की भी इजाजत की मोहताज नहीं हूं। मगर मैं हूं, अपने जाने की ना से ही। अगर मुझे साथ ले जाना चाहती हो तो अम्मा से पहले इजाजत ले लो। अब भी अम्मा से इजाजत लेकर जाते हो हर जगह? हाँ, उन्हें इस बात से खुशी मिलती है, और उन्हें खुशी देने से मैं छोटा नहीं पड़ जाता। लगता है मुझे जाके बात करनी पड़ेगी। आप ही का तो पता नहीं कब आए। अरे सुन, ध्यान से बात करना, कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। मैं भला ऐसी वैसी बात क्यों करूंगी? मुझे पता है आप ही ने क्या कहना होगा। यही बताना होगा ना कि किन हालात में उन्हें उसी दिन शादी करनी पड़ी, वो इंतजार नहीं कर सकती थी। बल्कि मैं उसे आप ही से बेहतर तरीके से समझाऊंगी कि उसे लगने लगे कि उसकी आप ही से शादी ना होने में उसी का भला है। मैं अब सुन मेरी बात तो सुन मशाल। क्या है तूफान? क्या? माँ के साथ क्यों नहीं गई? वक्त लगता है मुझे तैयार होने में। इतनी तैयारी में तो घंटों लगे होंगे। इतना बनाओ सिंगार तो तूने दुल्हन बनते वक्त भी नहीं किया। हाँ, तो ससुराल की नाक कटा दी, स्याह लिबास पहन के और मातमी शक्ल बना के। और अब देखो मैके जा रही हैं, कैसी बागो बहार बन के। अम्मा, मुझे देर हो रही है, इसे ड्रॉप करके किसी काम से भी जाना है मुझे। आज तो तू चला जा मोहित, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मियाँ को ये लाने ले जाने की ड्यूटी पर लगा देना। हाँ, खैर से घूमने फिरने जाओ, यही तो दिन है, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बार बार ससुराल के फेरे लगाना मर्द की शान के खिलाफ है। आप फिक्र ना करें, ये आज ही जाएंगे अपने ससुराल, पहली और आखिरी बार।
जीता रहे, खैर से जा खैर से आ, अल्लाह निगहबान, गरम हवा ना लगे तुझे। जीती रहे, सदा सुहागन। ऐसे भाग रही है जैसे खजाने दबे हों मैके में। अस्सलाम वालेकुम। अनमोल कहाँ है? वो बस आने वाली होंगी। लेकिन वो है कहाँ? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसका नंबर क्यों ऑफ है? और लोग जो उसके बारे में कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या कह रहे हैं लोग? लोग ये कह रहे हैं कि उसने शादी, क्या ये सच है? हाँ,